आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट और हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज और हमारे टॉपिक का नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज है 2 अक्टूबर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं। तो आई होप आपको पता होगा 2 अक्टूबर को क्या खास बात होती है। तो फटाफट से आज के खास दिन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। लेट्स सी आपको क्या कुछ पता है। तो आगे बढ़ते हैं। हम रिसोर्सेज के बारे में अपनी पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हैं और आज हम उसी रिसोर्सेज के बारे में कुछ और बातें भी जानेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नाम है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर कंजर्वेशन शब्द लिखा हुआ है, तो ये कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर हमें ये पता ही ना हो कि हमारे टॉपिक का मीनिंग क्या है तो हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो नीड तो आपको पता ही है, ज़रूरत, और कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्व करने का मतलब है किसी भी चीज़ को सेव करना, सुरक्षित करना। तो जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज को सेफ रखने की, सेव करने की, तो वो हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में संरक्षण बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिखी है। जो ह्यूमन है, मानव है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, उनको कंज्यूम करता है। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे डिमांड फॉर रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की, रिसोर्सेज की जो डिमांड है, मांग है, वो दिन रोज बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट की जो हमारे अंदर डिज़ायर है कि हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट की जो इच्छा है हमारे अंदर, और जो हमारी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, ग्रीडी टेंडेंसी, लालची प्रवृत्ति। तो लालची प्रवृत्ति कौन सी है? पैसा कमाने की। तो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की डिज़ायर है और धन कमाने की जो डिज़ायर है, ये दोनों ही जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम, यानी कि ह्यूमन जो है उनको एक्सप्लॉइट करें। यहाँ पे लिखा है ना, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब वो सोच ही नहीं रहा कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए। बेहिसाब तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। सच एज यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे माइनिंग। हम सोच ही नहीं रहे कि माइनिंग करते हुए हमें कितना निकालना चाहिए सामान, कितना माइनिंग से नहीं निकालना चाहिए। हमें जितना ज़रूरत महसूस हो रही है हम उतना निकालते ही जा रहे हैं। माइनिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं खाद, खदान, खनन। माइनिंग आपको पता ही होगा, ये हम बहुत सारे रिसोर्सेज को माइन से निकालते हैं, खानों से निकालते हैं। जैसे संगमरमर का पत्थर है, कोयला है, कोल, ठीक है। संगमरमर के पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मार्बल, संगमरमर का पत्थर, मार्बल्स, कोल, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो हमें माइंस से प्राप्त होते हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो आपको पता ही है, लगातार पेड़ों को काटना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी वर्कशीट हमें बताती है कि इस तरीके से हम हमारे नेचर को और साथ में वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वन्य जीवों की को, दोनों को, मतलब जो वनों के अंदर जो जीवन है, जो पेड़ रहते हैं वनों में, पेड़ों के अलावा पशु हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे नेचर में मौजूद हैं, हम इस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और आपने इसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम पेपर ट्रीज से बनाते हैं, यानी पेड़ों को काटकर हम पेपर बनाते हैं। और इसीलिए हमें हमारे पेपर को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी कागज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि इन्हीं कागज़ों के लिए, इन्हीं पेपर्स के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। इसी के साथ साथ मैन इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, मतलब सिर्फ ये पेपर ही नहीं एक उदाहरण है जिसे हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट कर देते हैं।
पेट्रोल भी इसका एक और एग्जाम्पल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड़ों को तो फिर भी हम काटने के बाद अगर हम एक पेड़ काटते हैं और उसकी जगह 2 पेड़ लगा देते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर लेंगे, लेकिन पेट्रोल पेट्रोलियम से मिलता है और एक दिन ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लगते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसी वजह से ये जल्दी से वापस नहीं बन सकता। तो हमें बहुत सोच समझ के पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं कि मानव जो है, हम ह्यूमंस जो हैं वो माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब खानों से बेहिसाब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेपर को वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, मानव जो है यानी ह्यूमंस जो है वो, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं वाटर और एयर, इनको भी हम खराब कर रहे हैं। वाटर और एयर, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में यानी कि 7th क्लास में पढ़ा था बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर हमारा लैंड, वाटर, एयर तीनों मिल जाते हैं। मतलब अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल ही इन 3 चीज़ों की वजह से है, वाटर, एयर एंड लैंड। और उसमें से ये 2 कीमती चीज़ें जो वाटर और एयर है, उनको हम अपनी एक्टिविटीज से पॉल्यूटेड कर रहे हैं। अगर वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी, मतलब सारे सब पॉल्यूट हो जाएगा, तो ये सोचो कि हम हवा से ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे, पानी को पी कैसे पाएंगे, और इसके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो अगर हम यही सब करते रहे तो इन सब चीज़ों का भुगतान एट द एंड हमें ही करना होगा। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र, हमें ही इसका भुगतान करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी इसमें क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और हम इनका बेहिसाब तरीके से अब यूज़ कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है हम दिन रोज पॉपुलेशन का इंक्रीज करना, यानी कि जनसंख्या का लगातार बढ़ते जाना, और हमारी जो डेवलपमेंट करने की इच्छा है और बहुत सारा धन कमाने की जो टेंडेंसी है, ग्रीडी टेंडेंसी जो है, इसकी वजह से हम हमारे रिसोर्सेज के साथ बहुत गलत करें। उनको इस इनडिस्क्रिमिनेटली शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया कि बेहिसाब तरीके से हम उनका यूज़ करें। और फिर उसके लिए एग्जाम्पल्स हमें दिए माइनिंग का, डिफॉरेस्टेशन का जिसमें पेपर का एग्जाम्पल दिया जिसको हम ट्री के लिए काटते हैं, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया है कि पेट्रोलियम का हमें जो पेट्रोल प्राप्त है उसको अनलिमिटेड तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम नेचुरल गिफ्ट वाटर और एयर को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों का भुगतान एक दिन हमें करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन सब चीज़ों से बच सकें, कि भविष्य में हमें ये ऐसे नुकसान ना उठाने पड़े कि वाटर और एयर भी सब कुछ अगर हमने ख़राब कर लिया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, यानी अपने एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैरा हमें वही बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दिस implies द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि अगर हम इसी तरीके से सब कुछ करते रहे, मतलब जो सब कुछ हम ऊपर कर रहे हैं यही सब हम करते रहे, तो जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और अब हम अभी भी यही बात कर चुके हैं। तो इफ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी एंडेंजर्ड। अभी हम ये बात भी कर चुके हैं कि अगर यही सब हम करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति में, यानी कि हमारा जो नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और हमारी जिंदगियां जो है वो डेंजर में पड़ जाएंगी। तो अब डेंजर से बचने के लिए हमें सब चीज़ों को, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सब चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। और उसको कंजर्व कर लेंगे अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम सर्वाइव भी कर सकेंगे और प्रोग्रेस भी कर सकेंगे। अदरवाइज हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, अगर तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ऐसा है नहीं। इन रियलिटी ये सब करके हम अपनी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल रहे हैं। और अगर हम बचना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। और वो भी किस तरह, हमें बहुत ही चतुराई से, वाइजली और विद प्लान, उसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, और ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे कि लंबे समय तक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। और हमारी
जो जनरेशन है आगे, जो हमारे भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आएगी हमारे बाद, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम ये सब काम कर पाते हैं, मतलब यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारे पास हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए एक को हमें वाइजली इस्तेमाल करना है, प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो बची रहें और नई बन जाएं और हमारी फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय विकास हिंदी में बोलते हैं। मतलब सस्टेनेबल, सस्टेन का मतलब होता है ना रुकना, मतलब विकास जो है वो रुक मतलब दिखाई रुका हुआ है बिना खराब हुए और बढ़ रहा है। तो ये इसमें क्या है, इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये है आपकी डेफिनेशन। रिसोर्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलो लेट्स सी हमने आज क्या सीखा। देखो बच्चों, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम किताबों में जो कुछ पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं होता, वो होता है अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। आपके सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस। हम सोसाइटी में रहने के साइंस को पढ़ रहे हैं कि हमें सोसाइटी में रहने का क्या तरीका हमारे पास होना चाहिए, यानी समाज में हम कैसे सब कुछ अच्छा रख सकते हैं, हम ये सीख रहे हैं। और ये सब हमने अब सीखा, अब देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमसे कहा जाए कि आप भी कुछ कीजिए कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को, तो आप बोलेंगे हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आयशा रीड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन। आयशा सारी लाइटों को जलाकर पढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कि आयशा को क्या करना चाहिए, या अगर आप आयशा की जगह होते तो क्या करते कि आप रिसोर्सेज को बचा सकते। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप टेबल लैंप का इस्तेमाल करते और टेबल लैंप का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते। क्योंकि आपको पता ही है हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। तो आपने इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स को कंजर्व कर लिया। अब बात कर रहे हैं कि टॉम जो है वो टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम क्या करता है, अपने गार्डन के जो सूखे पत्ते हैं उन सबको जला देता है। अब आपको पता ही है कि वो जलाएगा तो उससे एयर पॉल्यूट होगी, और एयर के पॉल्यूटेड होने से फिर वही की वही बात कि चीज़ें जो है वो एयर पॉल्यूट होगी। तो एयर पॉल्यूट होगी तो हम जान ही चुके हैं ऐसा करने से फिर हमारे रिसोर्सेज पर जो है नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि अगर आप टॉम की जगह होते तो आप क्या करते। जो आप सोच रहे हैं वही टॉम को भी करना चाहिए। टॉम को इन सभी लीव्स को गड्ढे में दबा देना चाहिए इनटू द पिट, और इस तरह से उसको कंपोस्ट करना चाहिए, मतलब उससे खाद बन जाएगी और इस तरह हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करेगा, यानी हमारा एनवायरनमेंट बच जाएगा। और उसके बाद है राहुल जो है ब्रश करते हुए हमेशा अपनी टैप को ओपन रखता है। तो राहुल को टैप को ओपन करने की जगह पर क्या करना चाहिए। तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसे अपने टैप को बंद रखना चाहिए और इस तरीके से हम हमारे वाटर को कंजर्व कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और देखते हैं आज आपने क्या क्या सीखा। याद रहे हम जो कुछ सीख रहे हैं उसे अपनी निजी जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करना है। बच्चों हमेशा याद रखना, हमें कभी इस बात को ध्यान नहीं देना कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, दूसरे क्या करेंगे ये वो तय करेंगे। तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है, तो अपने चैप्टर को आत्मसात कीजिए, यानी अपने जीवन में उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट, हमने अभी अभी पढ़ा था, ताकि हम सरवाइव कर सकें और प्रोग्रेस कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमें चीज़ों को वाइजली और हम बिना विदाउट हार्मिंग नेचर विद प्लानिंग, जब हम सब कुछ रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि पेट्रोल इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब सब कुछ अगर पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर पेट्रोल एग्जॉस्ट कर गया पूरी तरह से तो हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, मतलब उनमें से कोई भी चलेगा ही नहीं। हम स्कूल से घर, घर से स्कूल फटाफट फटाफट जैसे चले जाते हैं, इनकी मदद से हम नहीं जा पाएंगे, हॉस्पिटल जाते हैं नहीं जा पाएंगे,
बहुत सारे काम हम इनकी मदद से करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और ऐसे तमाम काम जो पेट्रोल की वजह से होते हैं वो सब रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्वेट करने के लिए। तो कंजर्वेशन कैसे करना है हमें, तो ये तो आपको पता ही है, हमने पूरी वर्कशीट में वही डिसाइड किया है। इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम रेन वाटर को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें अपनी कॉपी के पेजों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जो पेज हमारे पास बच जाते हैं आप उसको दूसरे सब्जेक्ट के लिए रफ कॉपी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे खाली फेंकें नहीं, फाड़ कर नहीं फेंकें, ये सब बिल्कुल ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दें, और बिल्कुल ना भूलें, आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में एक काम मिला है, आपको आज 2 अक्टूबर है और क्या खास बात है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सब्सक्राइब करना हमारा हौसला बढ़ाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड कलर का होगा, उसको क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने पर जब हमारी वीडियो डलेगी तो सबसे पहले आपके पास इसकी खबर आ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।